दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जिसके संस्थापक अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। किस कुल में? तो याद रखेंगे शाक्य कुल में। इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया, जो कि कोलीय वंश की थी, तथा इनके पिता का नाम शुद्रोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि गौतम का दूसरा नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। अर्थात इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भट्टकच्छना मिलता है। इनके एक पुत्र है जिसका नाम है राहुल। आगे इसका दूसरा पॉइंट, कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या फिर महान साधु बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के जीवन को 4 घटनाएं, पहली घटना है 4 घटनाओं ने प्रभावित किया था। पहली घटना है बुजुर्ग व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा साधु अर्थात सन्यासी ने। तो ये भी याद रखेंगे कि बुद्ध के जीवन को किन 4 घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने, बीमार व्यक्ति ने, मृत व्यक्ति ने और साधु अर्थात सन्यासी ने। अगला है, बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर अपने घर को त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। आलार कलाम इनके पहले गुरु थे। यह भी प्रश्न काफी बार आ चुका है बीपीएससी में कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो आलार कलाम, जिनसे इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया था। बुद्ध के दूसरे गुरु राजगीर के रुद्र करामपुत्र थे। कौन थे दूसरे गुरु? रुद्र करामपुत्र, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिल्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। आगे है, महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल और अन्य ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसे हम लोग फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, नदी के तट पर सिद्धार्थ को अर्थात गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गया। इनके नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य
एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध के द्वारा पहला दिया गया उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा, उस समय लोगों की आमजन की भाषा पाली थी, उसी भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। महाबोधि मंदिर समूह या फिर महाबोधि विहार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अन्य दिव्य ज्ञान का भी प्रचार किया था। बुद्ध ने तपस्य एवं कालिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सबसे पहले अनुयायी बनाया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। याद रखेंगे कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में भी व्यतीत किए थे। अर्थात जो सबसे ज्यादा समय बरसात के समय वे कहाँ रहे, तो श्रावस्ती में ही। अंतिम उपदेश उन्होंने वैशाली में दिया। अंतिम उपदेश कहाँ दिया, वैशाली में। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। मृगदाय ऋषि पतन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। आगे है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखेंगे कि अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है वह किस धर्म से संबंधित, तो वह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। आगे है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। आगे है, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक कौन थे, तो पहला है यूनानी शासक मिनेंडर और दूसरा चीन के शासक कनिष्क। आगे है, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इन सभी पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। आगे है, ये जिसमें कि आपको बुद्ध चरित्र काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे है, अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की। आगे है, उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था, आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य। याद रखेंगे कि बुद्ध का प्रधान शिष्य उपाली था, वहीं आनंद जो है बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्यों में से थे। अगला पॉइंट है, बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा जो कि उत्तर प्रदेश में है 483 ईस्वी पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण से इनकी मृत्यु हुई थी। आगे है, अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया था। अब आगे है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। पहला है त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। आगे है, बौद्ध धर्म के प्रतीक हाथी जो कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। अब आगे आपको दिया गया है बौद्ध संगति के बारे में, तो आइए पढ़ते हैं बारी बारी से। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में ही हुआ था। किसके समय में? उस समय शासक अजातशत्रु थे। यह जो है राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति ठीक 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था।
तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में हुआ था। कहाँ? कुंडलग्राम कश्मीर में। इसे आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं। अ का अक से आप याद रखेंगे। अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क, क से कनिष्क। वहीं अगर आप स्थान याद करना चाहते तो याद रखेंगे रा वै पाकू, रावे पाकू। रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कू से कश्मीर जो कि कुंडलग्राम। अब आगे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला हीनयान शाखा में और दूसरा महायान शाखा में। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म की स्थापना किया। अब आगे है, महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अहर्त है। अहर्त पद को प्राप्त करना है। वहीं नेक्स्ट है, मिलिंदपन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। याद रखेंगे कि मिलिंदपन्हो ग्रंथ के लेखक कौन है? नागसेन। और यह किस भाषा में है? यह पाली भाषा में है। आगे है, मिलिंदपन्हो ग्रंथ में यूनानी शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। अब आगे पढ़ते हैं। गांधार, मथुरा व अमरावती मूर्तिकार शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण, याद रखेंगे, गांधार शैली के अंतर्गत ही किया गया था। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पद्म संभव ने किया था। किसने? पद्म संभव ने। आगे है, तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुआ जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य हुए। पहला दुख निरोध, दूसरा दुख के कारण का निवारण, तीसरा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा और चौथा दुख के मूल कारण अर्थात अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगी मार्ग है। नेक्स्ट है, प्रतितय अमुत्पाद की बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा होने पर वैसा होना। नेक्स्ट है, दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगी मार्ग के 8 अंग है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। पहला महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटनाएं कहलाई। वहीं दूसरा संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना, तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन जिसे उपदेश देने की घटना से जानते हैं, और चौथा महापरिनिर्माण अर्थात निर्माण की घटना। नेक्स्ट है, बौद्ध के अष्टांगी मार्ग के अंतर्गत कौन कौन है? तो पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट पॉइंट है, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद या
अनित्यवाद है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसीय या फिर मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नैरात्मवादी है। बौद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, संघ में प्रतिवृष्टि को उपसंपदा कहा जाता था और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। आगे है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया। नेक्स्ट है, गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया। पंचशील सिद्धांत अर्थात झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 है जो पाली भाषा में है। त्रिपिटक निम्नलिखित है। पहला सूत पिटक, जिसके रचनाकार आनंद हुए। सूत पिटक को बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। इसके 5 निकाय हैं। आगे है दूसरा विनय पिटक। विनय पिटक के रचनाकार उपाली, इसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। वहीं तीसरा है अभिधम पिटक, जो कि बौद्ध दर्शन व फिर दार्शनिक विचार है। आगे है जातक कथाएं, भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की इसमें आपको कहानियां दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थ दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए पढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ इसमें आपको अध्यक्ष छूट गया था कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन है। तो इसके प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप हुए। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष हुए सर्वकामी, जिसे सबकामी के नाम से भी जानते हैं। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस और चतुर्थ वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए फाहियान एवं ह्वेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए थे। तो यह था बौद्ध धर्म के बारे में। आगे हम लोग भागवत धर्म के बारे अर्थात वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।